फैक्टर है। अच्छा भाई, कुछ पूछना हो, कोई मसला हो पहले से, या चलूँ आगे बस? वैसे तो मेरा ख्याल है हमने सही जगह पे छोड़ा था, कोई मसला आना नहीं चाहिए था। हमने छोड़ा था बुलियन सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, ठीक है। यानी हमने ये ग्रुप्स नहीं बनाए थे, हमने सिर्फ बुलियन एक्सप्रेशंस पकड़ के उनको के मैप के ऊपर लेकर गए थे। यानी हमने काम ये किया था कि तुम्हें इस किस्म का कोई एक्सप्रेशन दिया जाए, बी प्लस ए सी और बी जो भी है, तो उसको तुम्हें के मैप पे कैसे लेके जाना है, ये हमने पिछली दफ़ा सीखा था। यानी के मैप के ऊपर हमने जो वैल्यूज डाली थी कि ये वंस और जीरोस कैसे आ जाते हैं, हमने एसओपी भी किया था और हमने पीओएस भी किया था। अच्छा, अब के मैप एक्चुअली इस्तेमाल इसलिए नहीं होता कि तुम एक्सप्रेशन पकड़ो और उसके 0 1 वहां पे जाके लगा दो, ठीक है। वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि तुम उससे बुलियन सिंप्लीफिकेशन करते हो एक्चुअली। यानी तुम्हारे पास जो एक्सप्रेशन होता है, तुम उसको पकड़ के उसको सिंप्लीफाई करते हो। यानी जो के मैप का जो एक्चुअल असूल है कि वो इस्तेमाल क्यों होता है, वो बुलियन सिंप्लीफिकेशन के लिए होता है। और कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हारे पास कोई भी एक्सप्रेशन होए, तुम उसको उठा के मैप पे लेके जाते और फिर के मैप के जरिए से उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालते हो। और ये बात हमने पिछली दफा भी की थी कि भाई सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इतना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम होती है, सर्किट छोटा बनता है, सो ऑन, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, के मैप तो हम पिछली बार बना चुके थे। अब एक सेकंड होल्ड करना। तो अब हम उस के मैप के अंदर से ग्रुपिंग करके एक्सप्रेशंस बनाएंगे। अच्छा, अब ये वाला जो हिस्सा है ना, जो असल हिस्सा है जो आज करना है, वो ये है कि के मैप से तुम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनाते हो। अच्छा, ये बड़ा आसान है लेकिन बहुत टेक्निकल है। ये तुम करते हो ग्रुपिंग के जरिए से, यानी ग्रुप्स बनाते हो। ग्रुप्स का कोई कॉन्सेप्ट है। ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स ये होते हैं, पहले तो इसके कोई रूल्स नहीं लिखे थे। दसो यार, कोई रूल ही नहीं लिखे थे। अच्छा, फिर मैं खुद ही लिख देता हूँ इसके रूल्स। मतलब इसके रूल्स हैं कुछ के, ये ग्रुपिंग कैसे होती है, ठीक है। ये ग्रुपिंग, ग्रुप जो है ना, ग्रुप ये है कि वन के तुमने ग्रुप बनाने हैं, जो वन लिखे हैं उनके ग्रुप बनाने हैं। तो ग्रुप साइज कैन ओनली बी पावर ऑफ 2। यानी ग्रुप साइज क्या हो सकता है? ग्रुप साइज हो सकता है, एक सिंगल का ग्रुप हो सकता है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, सो ऑन। 6 सेल्स का ग्रुप नहीं होता, 7 सेल्स का ग्रुप नहीं होता, इस तरह की चीजें नहीं होती, ठीक है। तो ग्रुप साइज कैन ओनली बी पावर ऑफ 2। सॉरी, फिर होल्ड करो।
अच्छा, तो हम कर क्या रहे थे? हम ग्रुपिंग कर रहे थे, ग्रुपिंग करनी है। ग्रुप साइज जो है मस्ट बी अ पावर ऑफ 2, यानी ग्रुप साइज इतना इतना हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये कि ग्रुप की शक्ल क्या होएगी? तो ग्रुप कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इन कॉर्नर्स। ये इन कॉर्नर्स वाली बात मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। अ, इसमें खास बात ये है कि कैनॉट बी इन डायगनल, डायगनल ग्रुप्स नहीं बनते हैं, डायगोनल ग्रुप्स नहीं बनते, डायगोनल ग्रुप्स नहीं बनते। अच्छा जी, अब तुमने करना क्या है? तुम्हारे पास अब के मैप दिया हुआ होएगा, और मुसीबत ये है कि इसमें ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो फिर तुम सीखोगे क्या? तो सारे में ऐसे होएगा, मैं इसको कैसे करूँ? फिलहाल तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे देखता हूँ। बाद इसमें जो ग्रुप्स बनाना है ना, वो काफ़ी हुनर का काम होता है। सीखना ही ये होता है कि ग्रुप्स बनाने किस तरह और क्या करना है, ठीक है। तो इसके अंदर ये लिखा, ये के मैप था। अब इसके अंदर उसने ये ग्रुप बनाया, ज़ाहिरी बात है ये 2 वंस का ग्रुप बन गया, ठीक है। और उसके बाद उसने इन 2 वंस का ग्रुप बना दिया। ये तुम्हें समझ आ गई ना, ये दोनों वर्टिकल ग्रुप्स बन गए हैं। इनमें मतलब ये डायगोनल ग्रुप नहीं वो बना सकता था, तो वर्टिकल दोनों ग्रुप्स बना दिए। अब ये वन अकेला बचा है, उसने इस वन के ग्रुप बना दिए, इस वन के ग्रुप बना दिए, ये वन अकेला बचा है। तो इसको अकेले को भी ग्रुप में डाल सकते थे, लेकिन उसने क्या किया है कि उसने इस वन को मिला दिया नीचे वाले वन के साथ। ये मतलब है कॉर्नर्स का। के मैप जो है वो ऊपर वाली साइड से नीचे वाली के साथ मिला हुआ है, यानी जो ऊपर वाली इसकी साइड है वो नीचे वाली साइड के साथ मिली हुई है, और जो राइट वाली साइड है वो इसकी लेफ्ट वाली साइड के साथ मिली हुई है। दिस इज हाउ के मैप वर्क्स, ठीक है। तो तुम इस वन को ऐसे भी जोड़ सकते थे, क्योंकि तुम्हें पता है कि राइट साइड जो है वो लेफ्ट के साथ जुड़ी हुई है। इसने इस वन को अकेला भी छोड़ सकता था, लेकिन उसने उसको अकेला नहीं छोड़ा, उसने उसको नीचे वाले वन के साथ मिला दिया। अच्छा, ये एक बड़ी स्टैंडर्ड टेक्निक है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारा मतलब एक स्टैंडर्ड टेक्निक ये है कि तुम ग्रुप को जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा करने की कोशिश करते हो, जितना बड़ा ग्रुप बना सकते हो उतना बड़ा करते हो। यार म्यूट हो जाओ भाई, तो थैंक यू। अच्छा, ये नंबर 1 स्टेप ये हुआ कि तुमने ये ग्रुप्स बना दिए। अब जब तुमने ये ग्रुप्स बना दिए हैं, तो इन ग्रुप्स में से निकालनी है मिन टर्म्स। अब इस ग्रुप को देखो, इस ग्रुप के अंदर ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है, सी की क्या वैल्यू है, ये तुमने मुझे बताना है। इस ग्रुप के अंदर ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है, सी की क्या वैल्यू है। तो ए की वैल्यू मुझे पता कोई नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू इस ग्रुप में चेंज हो रही है। ए की वैल्यू इधर 0 भी है और इधर 1 भी है, चेंज हो रही है, मैं नहीं बता सकता। लेकिन बी की वैल्यू इस ग्रुप में डेफिनेटली 1 है, और सी की वैल्यू इस ग्रुप में डेफिनेटली 0 है। जब तुम ये सारा कुछ लिख चुके होते हो, तो फिर यहाँ से तुम मिन टर्म बनाते हो, और मिन टर्म क्या होएगी? बी सी बार, ठीक है। ए का तो मुझे पता कोई नहीं, ए मेरी मिन टर्म में नहीं आएगा। बी 1 है इसलिए बी आएगा, और सी 0 है इसलिए सी बार आएगा। अच्छा, फिर ये काम करो। अब ये वाला ग्रुप है, ये जो नीचे वाला, ये 2 वाला ग्रुप है, इसमें दोबारा यही काम करो कि ए बी सी की वैल्यूज निकालो और मिन टर्म बनाओ। इस ग्रुप में यानी इन दोनों सेल्स में ए की वैल्यू 1 चल रही है, इन दोनों सेल्स में बी की वैल्यू का मुझे पता कोई नहीं है, क्योंकि बी एक सेल में 1 चल रहा है, एक सेल में 0 चल रहा है। और इसी तरह सी की वैल्यू दोनों सेल्स में 1 चल रही है। यहां से मैं मिन टर्म क्या बनाऊंगा? ए सी, A1 है, C1 है, सो ऑन है। अब ये ज़रा मुश्किल होता है कि ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 1 ये दोनों एक ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें से तुम टर्म्स निकालोगे कि मिन टर्म क्या बना इन इस ग्रुप में से। तो अगेन वही A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, तो पहला और आखिरी सेल है ना, तो इधर पहले में A की वैल्यू 0 है, आखिरी में 1 है, इसका मतलब है A की वैल्यू का हमें पता कोई नहीं। E की वैल्यू इधर भी 0 है, आखिरी में भी 0 है, विच मीन्स B दोनों सेल्स में 0 है। और सी तो आसान ही है देखना, सी ऊपर से देखते हो तो वो 1 है। तो यहां से मिन टर्म बनती है बी बार सी, बी बार सी। और एंड पे इस पूरे का एक्सप्रेशन क्या बनता है? बी सी बार प्लस ए सी प्लस बी बार सी, और ये आपका आंसर होता है। ये के मैप की गेम होती है। पिछली क्लास में आपने ये सीखा कि आपको मैं एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दे दूं, तो उस एक्सप्रेशन को आप के मैप पे कैसे लेके जा सकते हो, ये पिछली क्लास थी।
यानी के मैप हमें बनाना आ गया, हमें यहाँ पे 1 0 ये सब कुछ लगाना आ गया। अब एंड पे के मैप का एंड ये है कि तुम के मैप में ग्रुपिंग करके उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालते हो एक्सप्रेशन, ठीक है। तो तुमने ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग के अपने रूल्स आ गए, और ग्रुपिंग करने के बाद तुमने उसकी मिन टर्म्स, मतलब ये तुमने टर्म्स निकाल ली, और ये तुम्हारा एंड पे एक्सप्रेशन निकल आया है। अब इसमें ग्रुपिंग करना मेरा ख्याल है सिर्फ हुनर है, बाकी तो काम बहुत सीधा सीधा और आसान आसान है यार। इसको मैं छुपा के कोशिश करता हूँ करने की, लेकिन ये होना नहीं छुपा के। मुसीबत ये है कि वो सोल्यूशन पहले बना हुआ है, इसलिए चलो देखते हैं क्या होता है। तो अब तुम ज़रा इसकी कोशिश करो। आ, अब अगेन ये ग्रुप्स बने हुए हैं अगेन, ठीक है। तो इट वुड बी बेटर कि अगर ग्रुप्स भी खुद बनाओ, मैं भी करता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन पहले तुम्हारा ज़रा एक्सप्रेशन पे हाथ चल जाए, फिर ये काम करते हैं। तो ये के मैप बना हुआ है। अब इसमें उसने ग्रुपिंग कैसे की है, ये जो 4 वन थे उन 4 की ग्रुपिंग की है। क्या 4 का ग्रुप बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है 4 का ग्रुप। उसने 4 वंस का पकड़ के ग्रुप बना दिया। अब ये वाला वन अकेला बचा है। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको तुम अकेला भी ग्रुप बना दोगे तो कुछ नहीं होएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी होती है कि ग्रुप जितना बड़ा कर सको उतना बड़ा करना है। तो इस वन को किसी का हिस्सा बनाओ, तो उसने साथ इस वन को मिला के इन दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया। डजेंट मैटर कि एक वन कई ग्रुप्स में आ गया, इसका नहीं फर्क पड़ता। तुम्हारी कोशिश, मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि तुम जितने बड़े से बड़ा ग्रुप बना सकते हो उतना तुम्हें वहां वहां तक तुम्हें जाना है। अब इसका जरा एक्सप्रेशन निकालो 2 मिनट में, और मुझे बताओ कि इसका एक्सप्रेशन क्या आता है। इस के मैप का जब सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएंगे तो इसका एक्सप्रेशन क्या आता है। हाँ, जिसका निकल आया बता देना। इसी का नहीं निकला। मसला आ क्या रहा है? यार अच्छा चलो ठीक है, तो इशू बहुत ही बी आसान है। प्लस ए सी आ रहा है। हाँ बी प्लस ए सी आ रहा है बिल्कुल। तो बी प्लस ए सी, तो ये समझाने का तरीका था। ये जो मैंने इधर ए बी सी करके लिखा था, इस तरह तो नहीं ना बंदा करता। इस तरह तो आप मतलब गए, अगर आप इस तरह करना शुरू हुए हो तो आप इन 4 को देखते हो, और इन 4 में देखते हो कि ए की वैल्यू तब्दील हो रही है, तो ए तो आउट हो गया। इन 4 के अंदर बी की वैल्यू 1 है, विच मीन्स बी हो गया, ये बी आ गया। और इन 4 में सी भी तब्दील हो रहा है, तो वो भी नहीं आएगा, तो ये खाली सिर्फ बी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इन दो को देखोगे, इन दो में ए 1 है, विच मीन्स ए आ गया, बी तब्दील हो रहा है, बी आउट हो गया, और इन दोनों में सी की वैल्यू भी 1 है, विच मीन्स सी भी आ गया, तो बी प्लस ए सी एक्सप्रेशन बन जाता है। अब जो है ना, काम ये करो कि ज़रा ग्रुपिंग खुद करो, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, लेकिन अब मैं इसको करूँ किस तरह। इसको ऐसे करता हूँ कि इधर ए बी है और इधर सी है। क्या करते हैं हम, 0 0 0 1, ये भी मसला है। 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1। ये मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा, मैं एक दफ़ा बना देता हूँ।
इसी को आप वो करिएगा। तो ये के मैप की वैल्यू ये है कि 0 1 1 0 0 0 1 1 1। तो ये तुम्हारा के मैप है। और तुमने इसके पहले ग्रुपिंग भी खुद करनी है। जो एक्चुअली इसमें हुनर है ना वो ग्रुपिंग है। एक्सप्रेशंस तो सब निकाल ही लेते हैं एक दफ़ा दो दफ़ा। लो ये तुम्हारा के मैप है, ठीक है। मैं इसको लेके जा रहा हूँ उधर के मैप पे। और अब तुम इसकी ग्रुपिंग भी तुम खुद करोगे। और ग्रुपिंग करने के बाद इसका एक्सप्रेशन भी तुम खुद निकालोगे। देखो कहाँ तक पहुँचते हो। हाँ जी, इसमें सबसे ज़्यादा मसला जो है वो ग्रुपिंग है। तो ग्रुपिंग पहले करो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ जी भाई, की है किसी ने? तो बेहतर तो यही है कि ग्रुपिंग खुद करो, मेरे से ना करवाओ, क्योंकि मैंने तो कर देनी है, फ़ायदा कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से ये 4 जो हैं, इनका सबसे पहला ग्रुप मैं बनाना चाहूँगा। अब इन 4 का ही क्यों बनाया है, ये मतलब बस अब ये खुद करोगे तो थोड़ी क्लियर होएगी बात कि क्या हो रहा है। उसके बाद मैं इन 4 का बनाना चाहूँगा, ठीक है जी? अब मेरे ये 4 1 भी कवर हो गए, ये 4 1 भी कवर हो गए। कहीं किसी को 8 1 का ग्रुप तो नज़र नहीं आ रहा है? मतलब हम ग्रुप सबसे बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करनी होती है ना। तो अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि 8 1 कहीं पे हैं, 8 1s का ग्रुप बन सकता है तो ज़रूर बताओ, वरना ये है। अच्छा, अब ये 3 बचे हैं, 2 ये बचे हैं और 1 ये बचा है, ठीक है? तो इनको करने का रास्ता यही है कि इन दोनों को और इन दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया जाए। याद रहे कि के मैप की ऊपर वाली सरफेस नीचे वाली से मिली हुई है और राइट साइड वाली लेफ्ट साइड से मिली हुई है। ये थ्री डायमेंशनल एक चीज़ होती है। बनाते तो आप कागज़ पे हो, लेकिन ये थ्री डायमेंशनल क्यूब की तरह होता है। तो मेरे पास ये 3 ग्रुप बन रहे हैं, मेरे सारे 1 कवर हो गए हैं, सारे के सारे 4-4 के ग्रुप में आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, अब इसको देख के अब तुम एक्सप्रेशन बनाओ। पहले तुमने अभी खुद ग्रुप बनाए हैं ना अपने हिसाब से, तो तुम्हारा एक एक्सप्रेशन निकला होएगा। अब मैंने ग्रुप बनाए हैं, अब इसका एक्सप्रेशन निकालो और फिर दोनों को एंड पे कंपेयर करते हैं कि क्या होता है।
हाँ जी, क्या एक्सप्रेशन आया इसका? जो मेरा वाला है उसका क्या एक्सप्रेशन आया? आया नहीं अभी तक। ए सी बार प्लस बी सी प्लस बी बार डी। नहीं नहीं समझ आया, दोबारा तो। ए सी बार ए सी बार प्लस बी सी बी सी प्लस बी बार डी बार। डी डी। शक्ल से बिल्कुल ठीक लग रहा है, आप चेक करते हैं। तो अगर हम इस चार के ग्रुप की बात करें तो इसमें टर्म आती है ए सी। ठीक है, तो वो ए सी बार क्यों कहा है? अच्छा, क्योंकि सी जीरो है। ठीक है, ए सी बार इधर से आती है। अगर हम इस चार के ग्रुप की बात करें तो इसमें बी आता है और सी आता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और अगर हम इन दो और इन दो की बात करें तो इन दोनों में ए तो चेंज हो रहा है, बी जीरो है, विच मीन्स बी बार हो गया। और इन दो में सी तो चेंज हो रहा है लेकिन डी वन आ रहा है, विच मीन्स डी हो गया। तो ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। अब जो तुमने ग्रुप बनाए हैं, हो सकता है तुमने, ज़रूरी तो नहीं है कि तुमने ग्रुप इस तरह के बनाए हुए हैं। तुमने हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इन चार का ग्रुप बना दिया है। ठीक है, तुमने हो सकता है इन चार का ग्रुप बना दिया है। तुमने हो सकता है इन दो का ग्रुप बनाया। 25 रास्ते हैं ग्रुप बनाने के। ठीक है, अब होना ये चाहिए था कि तुम्हारे ग्रुप फर्क होने चाहिए थे, जो तुम्हें मैंने पहले कहा है कि सॉल्व करो। उसका आंसर इस एक्सप्रेशन का कुछ और आना चाहिए था। जो तुम्हारा आंसर आया है और जो मेरा आंसर आया है वो फर्क होना चाहिए था। अब किसका ठीक है किसका गलत है, इसमें राइट रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, होता सिंपली ये है कि तुम कर क्या रहे हो। के मैप से जब तुम इस तरफ जाते हो तो तुम बेसिकली एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हो। जितने तुम्हारे ग्रुप अच्छे होंगे ना, अच्छे ग्रुप क्या होते हैं? बड़े ग्रुप और कम ग्रुप। यानी बड़े ग्रुप बनाने हैं और कम से कम ग्रुप बनाने हैं। अगर तुमने बड़े ग्रुप और कम से कम ग्रुप बनाए होंगे तो जो तुम्हारे एक्सप्रेशन आएगा वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे ने ये एक एक्स्ट्रा ग्रुप बना भी दिया है गलती से, तो क्या होएगा? गलत नहीं हो जाएगा, उसकी एक्सप्रेशन में एक टर्म और आ जाएगी। वो टर्म क्या होएगी? प्लस ए बी आ जाएगा। ठीक है, यानी ये ए बी, ये अगर ये ग्रुप बना दिया तो हमने प्लस ए बी आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी। गलत नहीं होता, लेकिन वो मतलब काफ़ी प्रैक्टिस मांगता है कि किस तरीके से वो होएगा। एक आखिरी प्लीज़। तो 0011 0 0 0 1 1 1 1 और 1 लो जी, ये है। और प्लीज़ ये इसको जल्दी करना। ठीक है, इतना टाइम लगाओगे तो वो एग्जाम्पल बस दो तीन ही हो सकेंगे। तो इसकी ग्रुपिंग करो, ग्रुपिंग करने के बाद इसका एक्सप्रेशन बनाओ। हाँ जी भाई, बना कुछ? तो मेरा ख्याल है ग्रुप्स बना लें तो बेहतर है। तो अगेन इसमें मुझे तो आसान लग रहा है फ़िलहाल। पहला ग्रुप तो ये होएगा, ये क्या था?
पहला ग्रुप तो ये है, ये काफ़ी सिंपल है, मेरा ख्याल है सीधा सीधा है। अब ये 2 1 बचे हैं, इनका तुम अलहदा से भी ग्रुप बना सकते हो, लेकिन अगेन मेरी ज़िद वही है कि जितना बड़ा ग्रुप बना सको उतना बड़ा बनाने की कोशिश करो। अब ये 2 1 बचे हैं, अब इनको हमने कोशिश करनी है 4 के ग्रुप में डालने की। इसके साथ भी कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, इसके लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे भी कुछ नहीं है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका ग्रुप अलहदा से ही 2 1 का ही बनेगा, ठीक है? और अब इसका एक्सप्रेशन आप इसके हिसाब से बनाओगे। सर जी इसका ए सी बार डी बार प्लस बी सी प्लस सी डी। थोड़ा सा फ़र्क आया है जो मैं सोच रहा था उससे, ज़रा दोबारा आहिस्ता-आहिस्ता। ए हाँ, सी बार हाँ, डी बार हाँ, प्लस बी सी हाँ। प्लस सी डी। हाँ, नहीं ठीक है, सही है, सुनने में गलत लगा। तो जो 3 वाली टर्म है वो मुझे समझ आ गई है, ये वाली है, तो वो ए खाली ए आएगा, उसके बाद सी आएगा और नहीं, यार ये मैंने डी नहीं लिखा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, ये मैंने क्यों नहीं लिखा? ये शुरू से नहीं लिखा। तो ए बी बार, नहीं यार गलत हो गया। ये जो बी बार, इसको पहली टर्म को दोबारा देखो, तुम्हारी पहली टर्म गलत है। तुमने बी बार कह दिया ना, तो बी तो इधर चेंज हो रहा है, इन दोनों में बी तो चेंज हो रहा है, तो ए तो आएगा, मुझे समझ आ रही है, लेकिन बी तो चेंज हो रहा है, बी नहीं आना सी चाहिए। बार सर जी। हाँ एग्जैक्टली, सी बार। सी बार डी बिल्कुल। तो ए सी बार डी बिल्कुल ठीक है। बी सी कौन सा है? बी सी आसान होएगा, वो ये वाला होएगा, ये बी सी है, बिल्कुल ठीक है, और ये सबसे आसान था, ये सी डी है, ये बिल्कुल परफेक्टली ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब तुम अभी तक कर क्या रहे हो? तुम अभी तक ग्रुप्स बना रहे हो, अल्लाह भला करे उसके 1 का तुम ग्रुप बनाते हो, और तुम्हारे पास जो आंसर आता है वो आता है एसओपी फॉर्म में। ठीक है। तुमने अभी तक जितने एग्जाम्पल्स किए हैं, तुमने हमेशा 1 का ग्रुप बनाया है, ये वंस के तुम ग्रुप बना रहे हो, और तुम्हारे पास एक ये एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन निकल के आता है। अब जहरी बात है, अगली बात तुम समझ गए हो मैंने क्या करनी है, कि ग्रुप बनाओ जीरोस के, और एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली निकलेगा पीओएस फॉर्म में। ठीक है। अब बगैर मेरे बताए यार इसका तो ग्रुप बनता ही कोई नहीं, ये तो इंतहाई फजूल है। अच्छा, अब ये है फजूल, लेकिन कर लो, ठीक है। तो ग्रुप इसमें सिर्फ जीरो का यही बनता है अकेला, और ये जो नीचे वाला जीरो है ना, ये ऊपर वाले जीरो के साथ मिल जाएगा, तो ये एक ग्रुप कम से कम तुम्हारे पास आ जाएगा, ये वाला। ठीक है। अच्छा, अब जरा ख्याल रखना, खुद ही एक्सप्रेशन बनाओ, लेकिन ये ख्याल रखना कि एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन नहीं बनना। अब जैसे हम पिछली क्लास में करते थे कि अगर पीओएस आ जाएगा तो तुम्हें कुछ चीज़ें खुद दिमाग में अपने बदलनी पड़ती हैं। तो ज़रा ट्राई तो करो, मुश्किल मुश्किल आए काफ़ी, लेकिन ज़रा ट्राई करो। निकल आए तो बता देना।
बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी बार। अच्छा जी, ये मैं पूरा करूंगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। तो मैं इस जीरो वाले ग्रुप को पकड़ूंगा। तो जाहिर बात है यहाँ पे मैं तुमसे फिर उसी तरह आके बच्चों की तरह पूछूंगा कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, तो ए के लिए तुम कहोगे कि जी ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है जी 1 और सी की वैल्यू है जी 1। ये ऊपर फिर मैं गलत लिख गया हूँ, ऊपर 0 1 होना चाहिए खाली। चलो खैर, अब इधर से तुमने बनानी है मैक्स टर्म। असल गेम जो सारी है वो ये है कि इधर से तुमने बनानी है मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म कैसे बनेगी? मैक्स टर्म बनेगी कि अगर ए 0 है तो वो खाली ए आएगा, बी 1 है तो वो बी बार आएगा, और अगर सी 1 है तो वो आएगा सी बार। तो ये एक मैक्स टर्म बनेगी। इसमें ये नई बात थी, अगर तुम वंस के ग्रुप बनाते हो तो तुम्हारे पास एसओपी की शक्ल बनती है, वो तुम्हें बनानी आती है कि जहाँ पे 0 1 हो कैसे हैंडल करना है। और अगर तुम 0 के ग्रुप बनाते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली खुद स्विच करना है पीओएस के अंदर। तो ए 0 इसके अंदर ए होएगा, बी 1 इसके अंदर बी बार होएगा, सो ऑन। इन दो के अंदर ये जो नीचे वाला ऊपर वाला ग्रुप था, तो अगेन इसके अंदर भी अगर इसी तरह हम हिजे करके चलते हैं तो ए, बी और सी। तो ए जो है का हमें पता कोई नहीं क्योंकि वो चेंज हो रहा है, एक जगह 0 है एक जगह 1 है। बी की वैल्यू 0 है डेफिनेटली, और सी की वैल्यू भी 0 है, एक ही सेल में पड़ा हुआ है। यहाँ से जो टर्म बनेगी वो मैक्स टर्म बनेगी, वो बनेगी बी प्लस सी। और तुम्हारा ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? इसको कंबाइन कर दो बस, वो तुम्हारा ओवरऑल एक्सप्रेशन बन जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू बी प्लस सी। ठीक हो गया? तो यार ये लिखने में कुछ गलतियाँ हुई हैं, इनको ठीक कर लेना खुद ही। ये जहरी बात है, सिर्फ 0 है और ये सिर्फ 1 है। ये कॉपी पेस्ट में होता है फिर इस तरह। बाकी ठीक है, बाकी सारे ठीक है। एक दो और कम से कम करो और इसको पक्का करो कि ये तुम्हें वो करे, मतलब ये तुम बिल्कुल उस पर पक्के हो जाओ ज़रा। अच्छा, दो एग्जांपल्स बस और करूंगा, एक आसान एक मुश्किल। ठीक है, तो ये पहली आसान वाली है, तो ये तुमने खुद कोशिश करनी है, संभाल लो। ये इसको कोशिश करनी है खुद संभाल लो, क्योंकि इसमें वो है कि अल्लाह भला करे, करना क्या है, ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग करके वो एक्सप्रेशन बनाना है। तो ये पीओएस फॉर्म में तुमने एक्सप्रेशन बनाना है। ये वाला खुद करो, मैं एक मुश्किल वाला एग्जाम्पल तब तक निकालता हूँ। हाँ जी, ये काफ़ी अच्छा है। ये करना कैसे है? तो की तरफ बिल्कुल ना जाना, सिर्फ पहले को करो। सर जी पहले का आ रहा है ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। हाँ ऐसे ही है। ठहरो एक सेकंड। तो ग्रुप्स, इसमें तो मेरे ख्याल है ग्रुप्स में कोई मसला नहीं है, हर कोई यही ग्रुप बनाएगा और दूसरा भी हर कोई सेम ही बनाएगा कि नीचे वाला 0 और ऊपर वाला 0। ठीक है, इसमें तो ग्रुप्स में मेरा निकाल के कोई मसला है। तो अब इन दोनों में से टर्म निकालेंगे, इसमें ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो ये टर्म बन जाएगी ए प्लस बी। तो ऊपर वाला ग्रुप इजी है ना, ए भी 0 है, बी भी 0 है, टर्म क्या बन गई? ए प्लस बी। ऊपर वाला और नीचे वाला जो है उसमें ए तो चेंज हो रहा है, बी की वैल्यू 0 है, विच मीन्स कि वो आ गया बी, और सी की वैल्यू भी 0 है तो वो आ गया सी। यही आंसर आया, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। जी सर जी। ठीक है, तो अब ज़रा आखिरी है और ये वाला है।
इसमें बहुत कुछ है सीखने वाला, लेकिन इसमें फिर शर्त ये है कि ग्रुप तुम सही बनाओ, ग्रुप गलत ना बनाना। ज़रा ग्रुप मेरे साथ बना लो, तो ग्रुप क्या बनेंगे? मेरा ख्याल है ये 4 सिंपल है, सॉरी, और उसके बाद मेरा ख्याल है ये 4 सिंपल है। क्या ख्याल है? आखिरी ग्रुप जो है वो ये 0 और ये 0 अलग से बनाएंगे, क्योंकि इसको 4 का ग्रुप मैं किसी तरह से नहीं बना सकता, ये 2 का ही बनेगा। तो ग्रुप्स ये हैं, अब इसके हिसाब से एक एक्सप्रेशन बनाओ जो बनता है। बस भी लास्ट क्वेश्चन है, ज़रा सही करना। हाँ जी भाई, ये वाला 4, तो इसमें ए की वैल्यू 0 है, क्लियर है, चेंज नहीं हो रही। ए की वैल्यू इस ग्रुप में 0 है, बी चेंज हो रहा है, सी की वैल्यू 0 है, डी चेंज हो रहा है, यानी ए और सी इसके अंदर आने हैं आपके एक्सप्रेशन में। तो क्या आएगा जी? ए प्लस सी, क्योंकि दोनों ही 0 है, ए भी 0 है, सी भी 0 है, तो दोनों ही 0 है। अच्छा, अब ये 4 वाला है, ये 4 वाला बड़ा आसान होता है सीधे वाला, क्योंकि इसमें सी 0 है, डी 1 है, साफ साफ नजर आ रहा है। तो सी प्लस डी 12 हो गया। ये दो जो कोनों में है, इस पे अगर गौर से देखो तो ए तो तब्दील हो रहा है, बी सेम है, विच मीन्स बी आ गया, और ऊपर सी और डी भी सेम है, तो क्या आ गया? सी बार प्लस डी। वो उसके हिसाब से कि कौन सा 0 है और कौन सा 1 है। अब ये एग्जाम्पल इंतहाई अच्छा इसलिए था कि एक्चुअली ये तुमने अभी पहले देखा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये किया था ना, ये वाला एग्जाम्पल है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ये जो एग्जाम्पल हम करके आए थे, ठीक है जी। इन दोनों को जरा साइड बाय साइड रखो, तो ये दोनों नहीं, सॉरी ये तो नहीं था, ये है मेरा ख्याल है, हाँ ये है। लो भाई, ये इन दोनों के मैप्स को देखो, जो तुमने अभी किया है और जो अभी थोड़ी देर पहले किया है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। लेकिन फर्क क्या है? तुमने वंस के ग्रुप बनाए, तुम्हारे पास एक एसओपी एक्सप्रेशन निकला, इधर तुमने जीरोस के ग्रुप बनाए, तुम्हारे पास पीओएस एक्सप्रेशन निकला। ये दोनों एक्सप्रेशन एग्जैक्टली इक्वल है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, शक्ल फर्क है बस, ठीक है। तो जब भी तुम्हें के मैप दिया हो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि तुमने वन के ग्रुप बनाने हैं,
तुम्हें जौन सी ग्रुपिंग आसान लगती है, तुम्हें लगता है कि यार इसमें कम ग्रुप बनेंगे या ये मुझे आसान लग रही है, तुम उसके ग्रुप बनाओ और उस शक्ल में तुम एक्सप्रेशन निकाल लो। अब तुमने एंड पे देने हैं एग्जाम्स, तो एग्जाम्स में ज़्यादातर बताया ही होता है कि क्या करना है, तो वो इस वजह से वो हो जाता है। और ये जो आपने अभी किया है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है टू कन्वर्ट बिटवीन पीओएस एंड एसओपी। यानी अगर तुम्हें मैं एक लंबा चौड़ा पीओएस एक्सप्रेशन दे दूं और तुम्हें कहूं कि इसको एसओपी में बनाओ, तो इसका एक बड़ा आसान हल ये है कि इसको तुम के मैप पे लेके जाओ। तुम जीरो लगाओगे ना के मैप पे, क्योंकि ये पीओएस लिखा हुआ है, तुम जीरोस लगाओगे। अब जीरोस लगाने के बाद जो ग्रुपिंग करनी है तुमने, वो ग्रुपिंग 1 की कर दो, तो जो जवाब निकलेगा वो एसओपी फॉर्म में निकलेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा सा तरीका है कि एसओपी और पीओएस के दरमियान में आपस में इंटरचेंज करना। 5 वेरिएबल कार्नो मैप मैंने नहीं छेड़ा, ये मैं कल करूंगा। और बस ये सीधी सी बात है, जिसको कार्नो मैप नहीं ना पढ़ना आया करना आया, वो इस किताब में आगे बड़ी मुश्किल में ही रहेगा, क्योंकि हर टॉपिक में तुम्हें ये के मैप्स नजर आएंगे और तुम्हें बस कहा जाएगा कि ये तुम्हें करना आता है। लो भाई, लेसन 12 से नहीं मैं शुरू करूंगा, पीछे मेरे 2 टॉपिक छोटे छोटे रहते हैं, वो करूंगा और फिर 12 के ऊपर आऊंगा। ठीक है, तो अगली क्लास से पहले प्लीज़ तुम्हारा हाथ इस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल साफ होना चाहिए कि मैं तुम्हें एक एक्सप्रेशन दूं, तुम उसका के मैप बनाओ, के मैप से ग्रुप बनाओ, ग्रुप से एक्सप्रेशन बनाओ। इसके बाद इसमें ट्रुथ टेबल भी ऐड कर दो। तो अब मैं तुम्हें ट्रुथ टेबल दूं, एक्सप्रेशन दूं, के मैप दूं, सर्किट दूं, जो मर्जी दूं, तुम उन सारी चीज़ों के दरमियान में आपस में खेलने के काबिल हो। ठीक है, और यही ये पिछले 3-4 जो क्लासें थी वो सिखा रही थी बेसिकली, इन्होंने करवाना ही है। तो भाई नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।